हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS। ये दोनों लेटर लिखे हैं, किनको लिखे हैं? नरेंद्र मोदी जी को, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं लेटर। ठीक है। यूँ कि 12 दिसंबर से स्ट्राइक था और बहुत सारे GDS लोग स्ट्राइक में चले गए थे, बिना कुछ सोचे समझे चले गए थे। उन लोगों को उम्मीद था कि कुछ न कुछ डिमांड्स पूरा होगा तो हम लोग का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, ठीक है, ज़िंदगी बेटर होगा। दैट्स वाई वो लोग स्ट्राइक में गए। तो कुछ आउटपुट निकल के आया नहीं है, बस उन लोगों को टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए लेटर लिखा गया है मोदी जी को, ठीक है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सारे मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देश में जो भी काम होता है वही सब कुछ देखते हैं, मतलब समझ कैप्टन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैसेज फ्रॉम ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लेटर नंबर GDS मेमोरेंडम 2023 27/12/2023 वी विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट ग्रामीण डाक सेवक्स ऑफ दिस कंट्री आर अवेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टू द अबव रेफर्ड मेमोरेंडम। एक मेमो भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे GDS को टर्मिनेट कर दिया है, कुछ एक्शन लीजिए। तो उसी के बारे में ध्यान आकर्षण कराने के लिए ये लेटर लिखा गया है। ठीक है, 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 2024 में एंट्री कर लिया हम लोग। ठीक है, आगे इलेक्शन है तो बहुत कुछ चेंजेज हो सकता है। ड्यूटी आवर तो बढ़ेगा ही, 6 घंटा का ड्यूटी आवर हो सकता है, और बहुत कुछ 4P का जो हम एक वीडियो शेयर किए थे उसी पर काम होगा, प्रमोशन प्रोटेक्शन यही सब वाला, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे कहने के हिसाब से अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, जब हम 2020 को याद करते हैं, 2020 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। उस समय ऐसा लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे जो काम करने आए हैं कुछ पावर नहीं है मेरे पास, मतलब हल्का लग रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसा पावर होता है ना कि कुछ स्पेशल पावर लेके बैठे रहता है, जिसको लोग प्रायोरिटी देते हैं, उनका बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पहले ऐसा नहीं लगता था। कुछ टाइम बीतने के बाद धीरे 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 मेरे अंदर पावर दिखने लगा, मतलब हम कुछ चीज़ को झुका सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अंडर वो काम होगा, इस ऐसा फीलिंग होने लगा। वो कब हुआ? जब से आधार कार्ड का काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद काम हुआ, उसके बाद IPV का काम हुआ, मतलब ये PM किसान का योजना वाला जो पैसा आता है, PM किसान योजना वाला जो इंस्टॉलमेंट आता है, वो पोस्ट ऑफिस में ही सब कुछ होने लगा। ठीक है, बैंक में भी होता है, लेकिन ये सब का जो सुविधा था पहले बाहर का लोगों को दिया जाता था। ठीक है, अभी पोस्ट ऑफिस में ऐड कर दिया, जिसके वजह से बहुत सारे कस्टमर पोस्ट ऑफिस आते हैं और अपना प्रॉब्लम सुनाते हैं, और जो भी है उसको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, चाहे आधार कार्ड का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ हो। जैसे मान लो अभी मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहने से क्या होगा, परेशानी होता है। ऑनलाइन KYC नहीं कर सकते हैं, लोन नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे कुछ है जिस आप मोबाइल नंबर लिंक के वजह से ही पॉसिबल होता है। जैसे PM किसान का पैसा नहीं आ रहा है किसी का, तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने से पैसा आता है। तो धीरे 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 पावर मुझे महसूस होने लगा। तो यानी अच्छे दिन आ रहे हैं, यानी BJP का जो सरकार है, यानी हमारे नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, वो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन GDS का थोड़ा बहुत भला होना चाहिए, इसके लिए भी थोड़ा देखना पड़ेगा। काम बढ़वाए हैं और थोड़ा बहुत कमीशन सब भी बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, देना चाहिए। अभी अभी क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ साथ GDS जो कम सैलरी पे काम करता है ग्रामीण एरिया में, उन लोगों का सैलरी पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका भी लाइफ बेटर हो सके। तो हम लेटर पे डायरेक्ट लौट करके आते हैं। एज यू आर अवेयर मोस्ट ऑफ द GDS आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज ऑफ विलेज। आपको मालूम ही होगा कि GDS ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं और गरीब फैमिली से रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द हैव नोट्स कैटेगरी एंड हैंस ज्वाइन एज GDS टू टेक आउट देयर ब्रेड्स। मतलब इतना टैलेंटेड होने के बावजूद ग्रामीण, देखिए ग्रामीण एरिया का जो कैंडिडेट टैलेंटेड रहता है तो वो लोग GDS ज्वाइन करते हैं ताकि उनको रोटी मिल सके 2 वक्त का। ठीक है, उनका घर चल सके, तो वो लोग GDS ज्वाइन कर रहे हैं।
Such GDS, among others, who were convinced of the demands of the strike charter, had joined the strike for 4 days from 12/12/2023 to 15/12/2023। वही GDS जो कि उनका जो डिमांड्स था, वो डिमांड्स को देखते हुए, सुनते हुए, कन्विंस्ड होते हुए वो लोग स्ट्राइक में शामिल हुए 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। ठीक है। फॉर्चुनेटली द स्ट्राइक एंडेड इन चाओस विदाउट ऑनरेबल सेटलमेंट फॉर द सेक ऑफ ट्वेलिंग GDS, अ मैटर ऑफ पीटी एंड कंसर्न। और GDS का डिमांड पूरा हुए बगैर वो लोग स्ट्राइक उठा लिए। ठीक है। और कन्फ्यूज़न में कि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। We too, as a step back attitude, deferred the historic strike with the hope that there will be positive response from the department and the union government। और हम लोग ये लोग जो है जनरल सेक्रेटरी, ये लोग भी क्या किए, स्ट्राइक को हटा लिए और इस उम्मीद में कि उन लोगों का डिमांड्स पूरा होगा डिपार्टमेंट की तरफ से या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। As already informed, thousands of striking GDS have been terminated from their service engagement by invoking Rule 8 of GDS rules, which is irregular and not applicable for strike action by employees। और जैसे कि पहले ही मेमो में बताया गया है कि बहुत सारे हज़ारों GDS को टर्मिनेट कर दिया गया है। और किस बेसिस पे? रूल 8 के हिसाब से टर्मिनेट कर दिया है। GDS रूल 8 कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के हिसाब से, जो कि इरेगुलर है, जो कि जायज़ नहीं है। ठीक है। इन तेलंगाना सर्कल अलोन अबव 1200 GDS एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब। तेलंगाना सर्कल में, अकेले तेलंगाना सर्कल में 1200 GDS को टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से। इन असम सर्कल, one such female GDS under the order of termination has attempted to commit suicide but luckily survived still in bed। मतलब असम सर्कल में एक फीमेल GDS था जो कि जब उनको टर्मिनेशन लेटर दिया गया तो वो सुसाइड कर ली, लेकिन वो भी जिंदा है और उनका इलाज चल रहा। इनक्लोज अ फोटो ऑफ द GDS फॉर काइंड रेफरेंस। वो उनका फ़ोटो भेजा गया होगा। ठीक है। इज़ न्यू ईयर व्हेन ऑल आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, आवर पुअर GDS आर लुकिंग एट यू विद होप। मतलब बोल रहा है कि आज नया साल है और जो भी GDS को टर्मिनेट कर दिया गया है वो लोग आपका इंतज़ार में है, आप क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। योर टाइमली एक्शन बाय इफेक्टिंग इंटरवेंशन शैल बी हाईली अप्रिसिएटेड बाय ऑल। आप समय पर अगर एक्शन लेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। काइंडली बेस्टो योर पर्सनल इंटरेस्ट एट दिस जंक्शन टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ GDS इन जनरल एंड दोज लॉस्ट देयर जॉब इन पार्टिकुलर। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए और जो भी GDS का जॉब चला गया है तो उसको रिकवरी करने का ये ध्यान दीजिए। ठीक है। रिकवरी करने पर ध्यान दीजिए। जो जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनको फिर से रिज्वाइनिंग हो, इस तरह से रिक्वेस्ट किया गया है। Also seek your appointment to ventilate the grievance of GDS lot personally so that you have more details and clarity on the issue discussed in this matter। तो बोल रहा है कि आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए मिलने का और उसमें हम डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि इस सब मैटर का सॉर्ट आउट हो सके। वी होप डैट यू विल ग्रांट एन इंटरव्यू एट दिस अर्लीस्ट amidst your busy schedule and for such timely action of yours we shall be ever grateful। मतलब बोल रहा है कि हम लोगों से मिलिए, हम लोग बातचीत करेंगे, इंटरव्यू होगा और इस तरह से आप लोग आप अपना बिजी शेड्यूल को निकालते हुए, ठीक है, इसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे। वी विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2024। थैंकिंग यू। PU मुरलीधरन जनरल सेक्रेटरी NU GDS का है और SS महादेविया जनरल सेक्रेटरी GDS यू का है और बोल रहे हैं कि हैप्पी एडवांस। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ठीक है। इस तरह से एक लेटर लिखा गया है। कहने का मतलब है कि जो भी GDS इस होप में था कि उन लोगों का भला होगा तो बुरा हो गया बहुत सारे GDS के साथ, उनको टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। आई थिंक 2024 में अच्छा कुछ होगा। ठीक है। जो 2023 में नहीं हुआ था, बहुत कुछ चेंजेज होगा। ठीक है। इस उम्मीद में रहना चाहिए। और देखिए ये सब लेटर बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर और खुद प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया है, तो कुछ ना कुछ चेंजेज हो सकता है। ठीक है।
तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। 2024 में धमाल मचाते हैं, ठीक है। ओके।